अगर हमारे वैवाहिक जीवन में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, यानी कोई तीसरा बंदा एंट्री कर जाता है, तो क्या होता है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती है लेकिन उसके आने से एकदम से ख़राब हो जाती है और हम एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। कई बार तो ऐसा होता है, कई बार कोई पत्नी या पति एक दूसरे से टच में आ जाता है, यानी वो किसी और के साथ कंफर्ट हो जाता है, यानी वैवाहिक जीवन को भी नहीं समझ पाता। तो उस समय हमें क्या निर्णय लेना चाहिए? आज की मेरी वीडियो का यही टॉपिक है कि अगर वैवाहिक जीवन में कोई थर्ड पर्सन आ जाए, यानी तीसरा आ जाए, तो हमें क्या निर्णय लेना चाहिए जिससे हम लोग बच सके और अपने वैवाहिक जीवन को दोबारा वहीं पर लाकर खड़ा कर सके जहां पर था, यानी अच्छा जीवन जी सके। तो रिजल्ट क्या होता है, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग केवल शक करने लगते हैं, और शक करने का मतलब ये होता है कि वो शक ओरिजिनल पे पहुंच जाता है, यानी सच्चाई में पहुंच जाता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप अगर पत्नी हैं तो आपको देखना है कि मेरे पति का कहीं अफेयर है या नहीं है। सबसे पहले तो ये सर्च करना है। अगर आप पति है तो भी आपको यही देखना है कि मेरी पत्नी का कहीं अफेयर है या नहीं है। सबसे पहले तो ये देखना है। अगर आपको लग जाता है कि हाँ, मेरी पत्नी का कहीं अफेयर है या मेरे पति का कहीं अफेयर है, तो आपको कुछ और निर्णय लेना है। अगर नहीं है तो फाइल तो क्लोज करनी ही देनी है। अगर आपको, सबसे पहले तो आप ये चेक करिए बिल्कुल पूरे दिमाग से, उसको बदनाम नहीं करना है। अगर आप पत्नी है तो अपने पति को बदनाम ना करें। अगर आप बदनाम करोगे तो आपके प्रति आपके पति की नफरत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नफरत बढ़ने का मतलब यह है कि रिश्तों में दूरी बन जाना, और रिश्तों में जब दूरी बन जाती है फिर कोई भी इंसान आपके रिश्तों को नहीं सुधार सकता और ज़्यादा दूरी बनती चली जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपके पति का कहीं पर अफेयर है तो आपको क्या करना है, उससे और ज़्यादा प्यार करना है। आपको उससे और ज़्यादा प्यार करोगे तो क्या होगा कि आपका पति, कई बार तो ऐसा होता है, रियलाइज होता है उसको कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं। अगर उस चीज़ से भी सोल्यूशन नहीं होता तो आप क्या करोगे कि आप उससे आराम से बैठकर बात करिए। यानी उससे बैठकर क्या बात करनी है, ऐसा तो है नहीं कि वो ऑफिस जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, उनको बोला आपसे मुझे बात करनी है और अभी करनी है। कुछ पत्नियों को तो क्या आदत होती है, वो अपने पति को इधर उधर बदनाम करना शुरू कर देती। अगर आप ऐसा करोगे, आपके प्रति आपके पति की नफरत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पति से आराम से बात कीजिए कि आप मुझे ये बताइए, ऐसी मेरे अंदर कौन सी कमी रह गई थी, मैंने क्या आपको प्यार नहीं दिया, क्या ऐसा हुआ है जिससे आप मुझसे दूरी बना रहे हो, या उस व्यक्ति के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसको मैं डेवलप नहीं कर पा रही हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो आप उनसे बोलिए कि आप कहोगे कि मुझे सुंदर दिखना है, मैं प्रयास करूंगी। आप कहोगे कि मुझे अपना बिहेवियर चेंज करना है, मैं प्रयास करूंगी। आप कहोगे कि मैं अपने मदर फादर से ज़्यादा बात करती हूँ, वो भी मैं कम कर दूंगी, लेकिन आप मुझे सॉल्यूशन बताइए। पारिवारिक रिश्ते को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जाता। आसानी से ख़त्म करने का मतलब ये होता है, यह एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके बिना जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। और वैवाहिक जीवन में ये सब झगड़े तो चलते रहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे हाथ के नाखून बढ़ गए हैं और मैं उंगली काट दूं, ऐसा नहीं होता। नाखून काटे जाते हैं, बाल अगर बढ़ जाते हैं बाल काटे जाते हैं, गर्दन नहीं काटी जाती। रिश्तों में अगर दिक्कतें आई हैं, रिश्तों को सुधारने का प्रयास करें, ना कि बिल्कुल रिश्ते को ही खत्म करें। अब कई बार तो क्या होता है, कुछ महिलाएं तो ऐसे निर्णय ले लेती हैं कि मैं तो तलाक लूंगी इनसे। अब तलाक लेने का मतलब क्या होता है कि वो अपने फैमिली वालों के चक्कर में पड़ जाती हैं। फैमिली वाले जब तो शुरुआत में तो बोल देते हैं हम तो खड़े हैं आपके साथ, आप चिंता क्यों कर रही हैं। ब्रदर भी बोल देते हैं, भाभी भी बोल देती हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट क्या आता है, वो सब लोग साथ छोड़ देते हैं। फिर वो अकेली रह जाती है। अकेली का मतलब ये होता है वो खुद अपने बच्चों को पालती है और अपना जीवन यापन करती है। और उस समय उसको रियलाइज होता है कि शायद मैं अपने पति का साथ देती और उसको सुधार पाती तो मैं आज कहीं और होती। ऐसा नहीं करना है, किसी की बातों में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। सबसे पहले अपने पति से बात करनी है कि आप ऐसा करिए। अगर कोई गलती है तो मैं स्वीकार करती हूँ। अगर आपने कोई गलती की है, जब आपने चेक कर लिया है कि मेरे पति का फेयर है, यानी आपने 100% 100% आपने पता लगा लिया है कि मेरे पति का फेयर है और आपके पति एक्सेप्ट उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हाँ मेरा फेयर है, और वो बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गई है और मैं दोबारा से गलती नहीं करूँगा, और जो भी है मैं चाहूँगा कि मेरी लाइफ दोबारा सही से चले, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने पति को एक मौका दें। मौका देने का मतलब ये है कि उसको बोले कि आगे से आप ऐसा मत करना, हमारा वैवाहिक जीवन है, हमारे बच्चे हैं, हमारा करियर है, अगर ऐसा कुछ करोगे कैसे जीवन चलेगा। आप एक बात ध्यान रखना, कभी भी इंसान को नफरत से नहीं पाया जाता। अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक पत्नी थी और एक वो गुरुजी के पास गई कि गुरुजी मुझे एक बात बताइए, मेरे जो पति हैं
मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो मुझे कभी प्यार करते ही नहीं। और क्या करूँ मैं, कोई रास्ता मुझे मिल नहीं रहा है। अब उन्होंने बोला कि आप एक काम, एक शेर है और शेर के सामने आपको डेली क्या करना है, खाना डालना है। उन्होंने कहा सर ये तो बहुत गलत हो जाएगा, मैं कैसे डाल दूँ किसी शेर को खाना, शेर तो बड़ा खतरनाक होता है। अब उसने क्या किया, अब उसको तो देखना था कि मुझे तो अपना परिवार चलाना है, कैसे भी परिवार को जोड़ना है किसी भी तरीके से। तो उसने क्या किया, उसने एक जंगल में शेर था, उसको वो डेली खाना डालने लगी। तो परिस्थिति ये पहुंची कि एक दिन वो शेर उससे प्रेम करने लगा, इतना लगाव में आ गया कि उसके बिना वो भोजन ही नहीं करता था। अब भोजन नहीं करता, आप समझिए शेर एक कितना खूंखार जानवर होता है जब वो प्रेम में बदल सकता है। पति तो एक सोचनीय व्यक्ति होते हैं, सोच भी सकते हैं, ऐसा नहीं होता, जब आप प्रयास करोगे तो संभव भी हो जाएगा। जब शेर जैसा जानवर प्रेम में आ सकता है, और पति तो बहुत बड़ी बात नहीं है, पति भी आपके प्रेम में आ सकता है, लेकिन प्रेम से। अगर आप नफरतें फैलाओगे, उसको बदनाम करोगे तो नहीं भैया, फिर तो प्रेम होने का मतलब ही नहीं बैठता, नफरतें पैदा होंगी। अगर हाँ आप पति हो तो भी आपको यही तरीके अपनाने हैं। पत्नी से पहले कंसल्ट करना है, उससे बात करनी है कि आप सच में ऐसे हो। अगर आपको क्लियर हो जाता है, ये सेम सिचुएशन आप यूज कीजिए, उससे प्रेम करिए, उसको बताइए कि हमारा जीवन किस तरीके का है। आप इधर उधर भागोगे तो क्या होगा। और ये रिश्ते जो इधर उधर अफेयर रखने के होते हैं, वो थोड़े दिन के लिए होते हैं। जब वहां पर भी दिक्कतें आने लगती हैं तो ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाता है इंसान। आप समझिए, बाहर का भोजन कितने दिन तक खाओगे आप, ज़्यादा ज़्यादा 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन। बाहर का भोजन करके आपका पेट खराब हो सकता है। पेट आपका जो भरना है वो घर के भोजन से ही भरना है। यानी आपको जो पत्नी दे सकती है बाहर वाली नहीं दे सकती। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा कर सकती है। अगर आप महिला हैं तो आपके पति से ज़्यादा आपकी केयर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पति एक परमेश्वर के समान होता है, उसका सम्मान करना आपका कर्तव्य होता है। और पत्नी भी एक अर्धांगिनी होती है, उसका भी सम्मान करना आपका कर्तव्य होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने पति पत्नी के रिश्ते को अच्छे से बनाए रखें। वीडियो को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। जय हिंद।